जहां पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पार्टी में विलय नहीं किया है। इन राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से निकले और आम आदमी पार्टी से जैसे निकले उसके बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गए। इनको क्या कहते हैं, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। और कायदे में अगर रूल देखा जाए तो बात ये सही है भाई कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। और हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और स्वागत है उमैर टॉक्स में। आज के टाइम में अगर हमारे देश में बंगाल इलेक्शन से भी ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है राघव चड्ढा। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि राघव चड्ढा ने जो अपनी रिजाइन दिया है, यानी अपना जो रिजाइन दिया है आम आदमी पार्टी से, उसके बाद बीजेपी में अपना मर्ज किया है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है। और आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के जो सभापति यानी जो चेयरपर्सन है उनसे ये कहा है कि इनकी जो सदस्यता उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। उन्होंने एक लॉजिक दिया जो कि लॉजिक काफी अच्छा है। तो चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में कि आम आदमी पार्टी ने अपना क्या लॉजिक दिया है और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज के इस एपिसोड को। अगर पहले मैं न्यूज की बात करूं तो ये न्यूज कवर किया द हिंदुस्तान टाइम्स से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस न्यूज में। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे राघव चड्ढा साहब को जो एक लड्डू खा रहे हैं। ये है राघव चड्ढा साहब, ये है नितिन नवीन साहब जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यानी कि उसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि भाई जो सांसद है, जिन सांसदों ने यानी जिन 7 सांसदों ने क्या किया है कि बीजेपी में अपने आप को विलय करने के लिए घोषणा की है, तो राज्यसभा के सभापति ने इन आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में विलय होने के लिए स्वीकार कर लिया है। यानी कि इन लोगों ने चेयरपर्सन को यह लिखा कि हम बीजेपी में अपने आप को मर्ज करना चाहते हैं। तो जो चेयरपर्सन है यानी कि जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन लोगों ने इनके क्या कहते हैं इनके लेटर को एक्सेप्ट कर लिया है। और अब अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के अभी के टाइम में राज्यसभा में सबसे बड़ी शक्ति है, लोकसभा में भी सबसे बड़ी शक्ति है और राज्यसभा में भी अब सबसे बड़ी शक्ति हो गई है। 113 सांसद है। सोचिए दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास 29 सांसद है। सोचिए 113 सांसद हैं किसके पास, बीजेपी के पास राज्यसभा के अंदर। तो ये सारे चेहरे जिन लोगों ने क्या हुआ है बीजेपी में अपने आप को विलय करने के लिए कहा है, जैसे ये राघव चड्ढा साहब, हरभजन सिंह हो गए, स्वाति मालवाल हो गई, फिर अशोक मित्तल हो गए, फिर राजेंद्र गुप्ता हो गए, फिर ये विक्रम शाह हो गए और ये फिर पाठक साहब हो गए। तो इन लोगों ने अपने आप को बीजेपी में मर्ज करने के लिए कहा है। अब आम आदमी पार्टी ने सभापति से इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की कहा है, यानी कहा है कि भाई इस मामले में जो सभापति को इन लोगों ने लेटर रख कर दिया है कि भाई हम इसमें मर्ज होना चाहते हैं। अब सभापति ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाई जो ये चेयरपर्सन साहब हैं, इनसे ये कहा है कि आप इनकी सदस्यता रद्द कर दीजिए। उन लोगों ने एक लॉजिक दिया है, वो लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एंटी डिफेक्शन लॉ जान लेते हैं, यानी दल बदल कानून जान लेते हैं, तब उस चीज को हमको समझने में आसानी होगी। दल बदल कानून ये कहता है कि जो हमारे देश की 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि जो नेता हैं, इन नेताओं को बार बार पार्टी बदलने से रोका जाए। यानी कि हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, उस एंटी डिफेक्शन लॉ लाने के पीछे का मेन रीजन ये था कि भाई जो नेता जो है दल बदल करते हैं, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, तो कभी उस पार्टी में। यानी कि मतलब ऐसा लगता नहीं दल बदल नहीं, धरपकड़ चल रहा हो कि कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में, बदलते रहते हैं। तो इन नेताओं को बदला ना जाए, यानी नेता जब अगर चुनाव लड़ लें तो जनता की सेवा करने के लिए वो एक ही पार्टी में स्टेब्लिश रहें जब तक दूसरा चुनाव ना हो। तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ का मेन मोटिव, यही था कि नेता बार बार पार्टी ना बदले, सरकार की स्थिरता को बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आज सरकार बनी है, 20 नेता आकर के अपना एक गुट बना लिए, कह दिया हम दूसरी सरकार बनाएंगे, हम चलते हैं दूसरी पार्टी में चलते हैं। तो ऐसा ना हो कि आज दूसरी पार्टी आए, कल दूसरी पार्टी आए, परसों तीसरी पार्टी आए, यानी कि नेताओं का दल बदल बहुत ज्यादा ना हो। ये इसका मेन मोटिव यानी कि मेन उद्देश्य था। लेकिन जब ये हुआ कि भाई अब इसमें कहा गया कि अब इनकी सदस्यता रद्द कब होगी, भाई ये तो था कि भाई ना निकले, इनका मेन मोटिव था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई कभी सरकारें अच्छी नहीं चलती हैं, तो क्या होता है 2/3 से इसमें एक टर्म रखा गया था, 2/3 वाला, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो कभी कभी होता है सदस्य निकल के चले जाते हैं, तो सदस्यता कब रद्द होगी, देखिए सदस्यता रद्द होगी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो इस अमेंडमेंट की बात हुई है, जो दल बदल कानून है, इसका पैराग्राफ 2 ये कहता है कि भाई एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई होगा, कब होगा, अगर वह पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। और यही आज के टाइम में, यही जो राघव चड्ढा के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी ने जो तर्क दिया, यही सबसे बड़ा तर्क है। वो क्या भी बताऊंगा। देखिए वो अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी उसे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक, और चुनाव के बाद किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, यानी कि मान लीजिए बंगाल में चुनाव होता है, आज 29 तारीख है, 4 मई को बंगाल में चुनाव होता है और टीएमसी की सरकार बनती है या बीजेपी की सरकार बनती है। अब बीजेपी या टीएमसी की सरकार बनती है, उसमें से 2/3 एमएलए जाकर के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं।
तो अगर वो बीजेपी पार्टी या फिर टीएमसी को छोड़ देते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। ये कहता है, ये कानून कहता है, ये क्या कहते हैं 10 शेड्यूल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था इसमें ये कहा गया था। लेकिन अब जब क्या होता है कि 2/3 से ज्यादा लोग छोड़ दें, संविधान की 10वीं अनुसूची में पार्टी बदलने की अनुमति तब है जब कोई पार्टी विलय करे। देखिए संविधान में जो क्या कहते हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें यह कहा गया कि अगर कोई पार्टी अपनी छोड़ देता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या चुनाव होने के बाद अपनी पार्टी छोड़ देता तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन जो दल बदल का कानून ये कहता है कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में विलय करती है, याद रखना मैं जो टर्म यूज कर रहा हूं पार्टी, ये पार्टी मेन चीज है कि अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी में विलय करती है तब तो वो ठीक है। अगर कोई नेता कोई अपना आपको एक सिंगल या फिर 2/3 क्यों ही ना हो, वो अगर क्या कहते हैं पार्टी अगर विलय नहीं कर रही है तो उसका क्या होगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में पार्टी बदलने की अनुमति तब है जब कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो। जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ा इसको पढ़ के बता देता हूं कि इसका क्रम उल्टा करने का। देखिए जब कोई दूसरी पार्टी में शामिल हो, इसके बाद 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है बनाई गई। यानी कि जब कोई पार्टी किसी पार्टी में विलय होती है, अब मान लिया जाए उसके पार्टी के जो सांसद हैं या जो विधायक हैं वो ये नहीं चाहते कि उस पार्टी में इस पार्टी का विलय हो, तो वो 2/3 सांसद या विधायक किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। कब? जब पार्टी का विलय हो। अगर पार्टी का विलय नहीं है तो ऐसा नहीं कि 2/3 सांसद या विधायक जाकर के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं। ये कानून ये कहता है जब पार्टी का विलय होगा तभी वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। अब क्या है कि इसका क्रम उल्टा करने का आरोप लगा है, लेकिन यहां जो राघव चड्ढा के मामले में बात आई है ये मामला उल्टा हो गया है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है, देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये आपको इमेज से समझा देता हूं। देखिए जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी बीजेपी में अपने आप को विलय नहीं की है। आम आदमी पार्टी ने अपने आप को बीजेपी के अंदर मर्ज नहीं की है। ये अगर बीजेपी अपने आप को आम आदमी पार्टी अगर आपको बीजेपी में मर्ज करती तब ये किसी दूसरी पार्टी में जाते तब तो ठीक था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ है, जो आम आदमी पार्टी ने यहां तर्क दिया है वो यही तर्क दिया है कि भाई इन लोगों ने तो पहले अपने आप को आप यानी आम आदमी पार्टी से अलग किया, और जैसे इन लोगों ने अपनी पार्टी यानी कि अपनी पार्टी को छोड़ा वैसे इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पार्टी में विलय नहीं किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि जब संविधान के अनुसार कि जब कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो तब उसके 2/3 सांसद क्या हो सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहां पार्टी का विलय नहीं हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे हम तो 2/3 सांसद हैं, 2/3 सांसद उससे कोई फायदा नहीं है। वहां पर मेन मोटिव ये है कि भाई जो ये रूल कहता है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर कोई पार्टी से निकल करके, जैसे मान लीजिए इस पार्टी से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से निकले, और आम आदमी पार्टी से जैसे निकले उसके बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गए, इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पार्टी यहां पर बीजेपी में आकर के नहीं मर्ज हो रही है। आप यहां से पहले निकले, जब पहले आपने पार्टी को रिजाइन दिया, और जैसे रिजाइन दिया तो आप ये वाला रूल देख लीजिए, जैसे रिजाइन दिया, जैसे आप अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देंगे, आपकी क्या कहते हैं सदस्यता खत्म हो जाएगी, ये रूल कहता है। और आपने यहां पर वही किया है कि पार्टी का विलय नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी बीजेपी में जाकर के विलय नहीं किया है, आपने पहले आपको छोड़ा है, आप लोगों ने पहले आम आदमी पार्टी को छोड़ा, उसके बाद जाकर के आप बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में ये चीज गलत है, आप बीजेपी में बाद में शामिल हुए हैं, पहले आप अपनी पार्टी से निकले हैं। तो ऐसे में ये आम आदमी पार्टी ने इस चीज को चैलेंज किया और कहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था जब 2023 में शिवसेना यानी कि शिवसेना गुट में जब 2 गुट बनी थी शिवसेना गुट को, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सिर्फ सांसद ही पार्टी नहीं होते हैं, उसके कैडर भी पार्टी के होते हैं, उसके कैडर के जितने लोग होते हैं वो सब के सब पार्टी होते हैं। अगर आप 10-20 मान लिया जाए आप पार्टी में 10 सांसद थे, अब 10 सांसद माने 2/3 लोग मिल करके, अगर मान लिया जाए क्या कहते हैं 7 सांसद ने बीजेपी में शामिल कर लिया, तब क्या वो पार्टी खत्म होगी? पार्टी तो तब भी वो है, पार्टी डिसाइड करेगी कि किस चीज में विलय होगी, किस पार्टी में नहीं विलय होगी। तो यहां पर आम आदमी पार्टी का यही तर्क है, और मैं लिख के देता हूं कि कितना भी तर्क हो, कोई भी तर्क हो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब एक्सेप्ट हो गया है तो अब एक्सेप्ट हो ही गया है। क्योंकि अगर भाई होना होता तो अब तक डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन मेरा यहाँ पर अपना एक विचार है, आप इससे सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई भी लीडर है, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो, अगर वो मान लीजिए इस पार्टी को बिलोंग करता है
और दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहता है, तो जैसे वो किसी पार्टी को रिजाइन करे, जैसे भी वो रिजाइन दे, वैसे उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, तुरंत उसको डिस्क्वालीफाई कर दे। अगला चुनाव हो आप लड़के फिर से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, 2/3 लेकर के भाग गए भाई। आप तो पहली बात तो कानून नहीं कहता है, दूसरी बात आप कितना भी वो कह लें भाई, कानून जब ये कह रहा है कि पार्टी का जब विलय होगा तभी आप दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, यहाँ पार्टी का विलय हुआ ही नहीं, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कहेगी, कोई भी पार्टी कितना भी चैलेंज कर ले, कुछ नहीं होने वाला। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।